नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं दिव्या। आइए शुरुआत करते हैं सीएम न्यूज बूस्ट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सहभागिता की। राज्य स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के प्रभावी उपयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने और डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गूगल पेवेलियन का अवलोकन भी किया। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और खेल क्षेत्रों में एआई आधारित नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों का अनुभव भी प्राप्त किया। इसके साथ ही राज्य में संभावित उपयोग पर भी चर्चा की गई। एआई से जुड़कर के देश को दुनिया के साथ चलने में ये अद्भुत अवसर है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए प्रदेश सरकार भी इसका लाभ कैसे उठाए इस दिशा में मैं खुद ही आज आया हूँ। अपने अधिकारियों के साथ आया हूँ। हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, तमाम प्रकार की चीजों का वर्तमान दृष्टि से हमारे राज्य के लिए क्या हितकर हो सकता है और दुनिया में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं जिससे राज्य आगे बढ़े। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कृषि प्रधान मध्य प्रदेश में भी किसानों को तकनीक से जोड़ते हुए फसलों की सुरक्षा, विविधीकरण और उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एआई के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। स्टार्टअप, प्रोत्साहन, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्रों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर्स और आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही एआई तकनीकों के माध्यम से युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार सृजन की दिशा में कार्य भी किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम आईटी पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके एआई के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं एआई का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूं तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। एआई इम्पैक्ट समिट में आज मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर उपयोग करके राज्य के अंदर एआई के माध्यम से हमारे किसानों को, युवाओं को, क्षेत्र के वासियों को कितना लाभ मिलेगा, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके हमारा अपना राज्य कृषि प्रधान बड़ा राज्य है और हमारी देश के अंदर कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों के लिए उनकी फसलों के उत्पादन में आने वाली बीमारियों की सही समय से जांच, सही समय पे उपचार और उत्पादन बढ़ाते हुए कम लागत से उनको इस एआई का भी क्या लाभ मिले और क्षेत्र क्षेत्र में भविष्य की फसल के विविधीकरण का लाभ भी कैसे मिले। और खास करके एग्रीकल्चर में हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तमाम प्रकार की जो संभावना है, फलोद्यान से औषधि के आधार पर नियमित बहुफसली व्यवस्थाओं में और इसके साथ साथ सिंचाई का रकबा, भविष्य की दृष्टि से बिजली, पानी, आवागमन की सुविधा, प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में, स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर के आज के समय में आधुनिक दृष्टि से हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। फिलहाल सीएम न्यूज बूस्ट में इतना ही। बने रहिए नेशन मिरर के साथ। नमस्कार।